हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज का मेरे वीडियो कक्षा 8 के लिए है। लास्ट वीडियो में हमारी यूनिट फर्स्ट का फर्स्ट लेसन चल रहा था जिसका नाम था द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट डे। तो इसी यूनिट के अंदर सेकंड लेसन दिया गया है। एक पोइम दी गई है, द आंट एंड द क्रिकेट। आंट का मतलब आप सभी जानते हैं चींटी, और क्रिकेट का मतलब खेल वाला क्रिकेट नहीं है। यहाँ क्रिकेट का अर्थ लिया गया है झिंगुर। जो ये विचित्र तरह का जीव जंतु आपको दिखाई दे रहा है, इसी का नाम झिंगुर है। ठीक है, झिंगुर प्रजाति से है ये। तो ये एक स्टोरी है जी। चींटी और झिंगुर के बीच में जो बातचीत होती है उसे लेके इस वीडियो में हम इसको रीड आउट करेंगे, इसकी एक्सप्लेनेशन करेंगे अच्छे से। ठीक है, और वर्ड मीनिंग की पीडीएफ मैं आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है, साथ साथ मैं वर्ड मीनिंग रिवाइज भी करवाता रहूँगा। ठीक है, पीडीएफ बना के मैं इस वीडियो के जस्ट नीचे आपको सेंड कर दूंगा। तो आप अपनी नोटबुक के अंदर नई हेडिंग लगा के और उसके वर्ड मीनिंग वगैरह नोट कर लेना। चलिए जी, बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने लेसन को स्टार्ट करते हैं। ए फैबल इज अ स्टोरी। यह एक स्टोरी है, ठीक है, एक कहानी है, एक विचित्र कहानी है। ठीक है, ऑफन विद द एनिमल एज द कैरेक्टर। दो विभिन्न प्रकार के जानवरों के कैरेक्टर्स को लेकर, दैट कन्वे ऑफ ए मोरल, जो हमें एक सीख देते हैं। दिस पोइम इज अबाउट एन आंट एंड ए क्रिकेट कंटेन्स एन आइडिया फॉर रीचिंग द सिग्निफिकेंस। भविष्य को लेकर दो जो जीव जंतु है वो आपस में अपनी क्या क्या सोच रखते हैं, इसे लेकर ये बचाया गया। उन दोनों का क्या क्या विचार है। विच इज एज ए ट्रू ऑफ फोर लेग्स, जिनमें से एक ऐसा है जिसकी चार पैर हैं, एंड जो कि है क्या है, झिंगुर है। एंड टू लेग्ड वंस, जिसकी तुलना दो पैरों वाले इंसान से की गई है। श्योरली, अवश्य ही, यू हैव बीन ए क्रिकेट दैट एज टू आई लेग्स। यदि हमारे दो पैर है और हम हमारी हरकतें उसके जैसी है तो हम बिल्कुल उस झिंगुर की तरह ही हैं। ठीक है, ऐसा इस पोइम में तुलना करके कहा गया है। ठीक है, चलिए जी पोइम को स्टार्ट करते हैं। ए सिली यंग क्रिकेट। एक सिली का मतलब होता है मूर्ख, यंग का मतलब युवा, क्रिकेट एक झिंगुर था। एक मूर्ख युवा झिंगुर था। अकम्प अकस्टम्ड टू सिंग्स, जो क्या करता था, हमेशा मस्ती के साथ झूमता रहता था, गाता रहता था। थ्रू द वार्म, जब गर्मी थी, सनी मंथ्स, गर्मी के महीनों में, ये समर एंड स्प्रिंग्स, पतझड़ के दिनों में वो ये सब करता था, खूब नाचता था, खूब गाता था। बिगन टू कंप्लेन वैन ही फाउंड दैट एट होम, जो भी उसे मिलता वो जब भी वो हमेशा मतलब अपने घर पे ये सब कामों में लगा रहता था, जो भी होता उसे खा लेता, पूरा कंप्लीट कर लेता। ही कपबोर्ड वाज एम्प्टी, अब उसका जो जो खाने की जो जगह रखी गई थी जहाँ पे वो खाना इकट्ठा करता था वो पूरी तरह से खाली हो गया था। एंड विंटर वाज कम, अब सर्दियाँ आ चुकी थी। नॉट ए क्रम टू बी फाउंड, अब उसके पास एक भी चीज़ नहीं बची थी, जो उसको खाने के लिए एक भी चीज़ नहीं बची थी। नॉट द स्नो आज कवर ऑफ द ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड, फाउंड मिस पाना, स्नो मिस बर्फ होगी, कवर्ड का मतलब ढक लिया, ग्राउंड का मतलब मैदान। तो सर्दियों के दिनों में आपको पता ही है, ये जिस एरिया में थे उस एरिया में क्या है, पूरी तरह बर्फ, चारों तरफ बर्फ हो जाती है। जैसे शिमला ऊटी वगैरह इस साइड में हमेशा बर्फ जमी रहती है। ठीक है, तो वैसा ही कोई एरिया था। नॉट ए फ्लावर टू ही सी, एक भी फूल नहीं दिखाई दे रहा था। नॉट ए लीफ ऑन ट्री, एक भी पत्ती पेड़ पे नहीं थी, क्योंकि ज़्यादा ठंड होती है तो बहुत ज़्यादा मतलब कि पेड़ पौधे ग्रो नहीं कर पाते। ऑन वट विल बिकम, अब क्या होगा, सेज द क्रिकेट, क्रिकेट ने कहा, झिंगुर ने कहा, ऑफ मी, मेरा। एट लास्ट बाय स्ट्रेवेंशन, स्ट्रेवेंशन होता है क्या, स्टारवेंशन, क्या कहेंगे इसको, भूखमरी। एंड फैमाइन मेड बोल्ड, अब उसका आत्म साहस था वो खत्म हो चुका था भूख के कारण। ठीक है, भूखमरी के कारण। ओल्ड ड्रिपिंग विथ वेट, वो चारों तरफ क्या है, अपने आप को गीला गिल था, मतलब सब कुछ नम था, लेकिन ऑल द ट्रेम्बलिंग विद कोल्ड, और वो ठंड से कंपकपा रहा था। ट्रम्बलिंग का मतलब कंपकपाना। अब ए सेट ऑफ ए माइजरली आंट, अब वो एक कंजूस चींटी के पास जाता है। कंजूस चींटी के पास जाता है, माइजरली होता है चींटी, वो सॉरी कंजूस। टू सी इफ, उसने उसे देखा, टू कीप हिम अलाइव, कि वो जीवित है। ही वुड ग्रांट हिम शेल्टर फ्रॉम द रेन, बरसात के दिनों में भी। एंड ए माउथफुल ऑफ ग्रेन, तो मतलब जो चींटी थी उसके बारे में ये वो देख रहा है, उस चींटी को उसने क्या मतलब हर एक मौसम के अंदर उसने अपने आने वाले समय की चिंता करके हर चीज़ रखी है। ही विश्ड ओनली टू बोरो, वह उससे ये इच्छा करता है कि वो ये मन ही मन में सोचता है कि अगर वो उस चींटी से कुछ खाना उधार ले लेगा, एंड रीपे टू टुमारो, और वो आने वाले समय में वापस दे देगा। बोरो का मतलब उधार।
ठीक है। इफ नॉट, यदि ऐसा नहीं हुआ, ही मस्ट डाई, तो वह मर जाएगा। ऑफ द स्टीवेंस एंड सोरो, सोरो होता है दुख, दुख और भुखमरी के कारण मर जाएगा। तो देखिए जी, पहुंच गया है भाई साहब, झिंगुर भाई साहब पहुंच गए हैं चींटी के पास। तो क्या बातचीत करते हैं आपस में, देखिए। सेज द आंट टू द क्रिकेट, बात वो जो चींटी है वो उसे क्रिकेट को कहती है, आई एम योर सर्वेंट, मैं आपकी नौकर हूँ, एंड फ्रेंड, मित्र भी हूँ, बट वी आंट्स नेवर बोरो, हम चींटियां ना तो किसी से उधार लेती हैं, एंड वी आंट्स नेवर लैंड, और ना ही उधार देती हैं। लैंड्स का मतलब देना, बोरो का मतलब उधार लेना, और लैंड का मतलब देना। बट टेल मी, मुझे बताओ, डियर क्रिकेट, डियर झिंगुर, डिड यू ले नथिंग बाय वैन द वेदर वार्म, जब गर्मी पड़ रही थी तो तुमने कुछ भी नहीं किया। क्वाट द क्रिकेट नॉट येट, तो उसने चुपचाप ये जवाब दे कि ऐसा मैंने कुछ भी नहीं किया। माई हार्ट वॉज सो लाइट, मेरा जो हृदय था वो बहुत ज़्यादा क्या हो गया था, नम हो गया था। दैट आई सैंग डे एंड नाइट, मैं पूरे दिन क्या है गाता और खेलता रहता था। फॉर ऑल द नेचर, इस अच्छे मौसम में, मुझे मौसम बहुत अच्छा लगता था जब मैं ये गाता और खेलता रहता था। यू सैंग, अच्छा तुम गाते थे सर। यू से, ओ बहुत अच्छा। गो देम, अभी भी जाओ। से द आंट, आंट ने कहा अभी भी जाओ। एंड डांस विंटर वे, और सर्दी में भी नाच के दिखाओ। दस एंडिंग, अंत में, ही हस्टिली, हस्टिली होता है जल्दी से, लिफ्टेड द विकेट, वो मतलब जो जो थी, जो चींटी थी, वो उससे इतनी बातचीत करके, एंड आउट ऑफ द डोर, उसने अपना दरवाज़ा बंद कर लिया, अपने जो जहाँ भी जिस भी जगह रहती है वो अपने घर का दरवाज़ा बंद कर लिया। टर्न आउट द पुअर लिटिल क्रिकेट, और वो बेचारा झिंगुर ठंड मरता रहता है। फॉक्स कॉल दिस ए फेबल, सभी लोग इसे एक स्टोरी कहते हैं, लेकिन आई शैल वारंट इट्स ट्रू, मैं इसे एक स्टोरी के साथ साथ एक सच्ची घटना भी कहूँगा। सम क्रिकेट्स हैव 4 legs, कुछ ऐसे झिंगुर होते हैं जिनकी 4 पैर होते हैं, एंड सम वन हैव 2, और किसी के कुछ के 2 भी होते हैं। तो इसमें सीधा सीधा निशाना मनुष्य की सोच पे लिख किया गया है कि मनुष्य में भी ऐसा ही है। अभी जो भविष्य में जो कोरोना महामारी चल रही है, इसके अंदर जिस जिस इंसान ने, या जो इंसान अपने भविष्य को सोच समझ के चला था, जिसने 4 पैसे बचा के रखे थे अपने भविष्य के लिए, आज उसे किसी तरह की कोई भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ा। लेकिन जिसने इस कोरोना महामारी से पहले, जिसने ये समझ लिया कि क्या है, पैसा तो ऐसा ही है, ठीक है, और उसने अपने भविष्य के लिए कुछ भी नहीं बचा के रखा, आज वो सबसे ज़्यादा दुखी है। इसीलिए हमें हमेशा हम पाने आगामी जीवन का विचार हमेशा अपने मस्तिष्क में रखना चाहिए, और सेविंग्स करनी चाहिए, सबसे बड़ी बात ये है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। मीनिंग्स, वर्ड मीनिंग की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, आपके साथ क्वेश्चन आंसर की डिस्कशन करेंगे, ठीक है। ओके बाय, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने और अपने, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद।